नमस्कार साथियों, अपन स्टैटिक जीके में 72 कंप्लीट कर लिया था। अब आज अपन आगे स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपन सभी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन जो प्रमुख चीज़ें हैं उनके बारे में करेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी जो कि मुंबई है। महाराष्ट्र का उच्चतम जो न्यायालय है वो मुंबई है। उच्चतम न्यायालय मुंबई। इसका मुख्य न्यायाधीश, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, वो मैथ्यू रिचर्ड सोसे थे। मुख्य न्यायाधीश मैथ्यू रिचर्ड सोसे। महाराष्ट्र की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख कुछ बांध है, जो इम्पोर्टेंट बांध है, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बांध बात करते हैं। एक बांध है कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर है। दूसरे बात करते हैं तो जायकवाड़ी बांध, ये गोदावरी नदी पे है। आगे बात करें तो उज्जैनी बांध है, जो कि वो भी गोदावरी नदी पे है। उज्जैनी बांध, ये भी गोदावरी नदी पे। अब बात करते हैं तो इसके बाद इसदा बांध है, वो पेनगंगा पे है, पेनगंगा नदी पर। इसके बाद अपन बात करते हैं तोतला बांध, ये पेंच नदी पे है। तोतला बांध के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तोतला बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो पेंच नदी पे महाराष्ट्र में। इसके बाद अपन बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कुछ गुफाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कान्हेरी गुफा, कान्हेरी गुफा में कुल 109 गुफा है, कुल 109 गुफा है। कान्हेरी गुफा में यहीं पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इसके बाद बात करते हैं तो कान्हेरी गुफा है, जो कि बौद्ध महायान से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं तो एलिफेंट की गुफाएं।
एलिफेंट की गुफाएं। एलिफेंट की गुफाएं बात करें तो ये मुंबई में ही है। इसकी बात करें, एलिफेंट गुफा में टोटल 7 गुफाएं हैं। कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें 5 हिंदू धर्म से संबंधित है, 2 बौद्ध से। इसकी बात करें तो एलिफेंट गुफाएं ने इनको 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। विश्व विरासत स्थल घोषित किया। एलिफेंट की गुफाएं जो कि सिंधुआ राजवंश के में बनाए, सिंधुआ राजवंश के द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। इसके बाद बात करते हैं तो एलिफेंट गुफाओं का जो नाम है ना, एलिफेंट, ये पुर्तगालियों ने दिया था। और इसका जो दोबारा नाम वो राष्ट्रकूट वंश द्वारा दिया गया है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं। कान्हेरी गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है, कुल 109। और इसी गुफा के पास में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये बौद्ध महायान से संबंधित है। एलिफेंट गुफाएं बात करें तो ये कुल इसमें 7 गुफाएं हैं, जो कि 5 हिंदू धर्म से संबंधित है, 2 बौद्ध से। 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। सिंधुआ वंश के राजाओं के द्वारा इसका उत्कीर्ण किया गया था। इसका जो नाम है ना, ये पुर्तगाली ने दिया था एलिफेंट, और दोबारा इसका नाम राष्ट्रवंश के राजाओं द्वारा। इसकी बात अगर आगे बात करते हैं तो अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं की टोटल गुफाएं वो 29 है। इसके बाद बात करते हैं अजंता गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसकी बात करें तो अजंता गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी बात करें तो इसका जो उत्कीर्ण है वो वाटक वंश के राजा हरिसेन के काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। वाटक वंश के राजा हरिसेन के समय बौद्ध भिक्षु द्वारा उत्कीर्ण किया गया। तो इसके बाद बात करते हैं एक यात्री आया था फायान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फायान एक यात्री आया था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फायान है वो अजंता गुफा में घूमने के लिए फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसके बाद एक और आए थे
हैवेंस संघ आए थे हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के समय भारत आए। फायाम जो चंद्रगुप्त यहाँ पे आए थे, हर्षवर्धन की बुक में ये उल्लेख की था इस बात का कि फायाम भी यहाँ पे आए थे। इसके बाद अपन बात करते हैं तो एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफा ये महाराष्ट्र में है। इसकी बात करें, इसमें कुल गुफाएं 34 है। इसका जो उत्कीर्ण है वो राष्ट्रकूट राजाओं के वंश के द्वारा किया गया है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा। इसके बाद बात करते हैं तो एलोरा गुफा में 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया एलोरा गुफा को। एलोरा गुफा है जो कि बौद्ध से संबंधित है। एलोरा गुफा कुल 34। एलोरा गुफा में जो 16 नंबर गुफा है वो कैलाश नाथ की गुफा है। गुफा नंबर 16 जो कि कैलाश नाथ की गुफा है। कैलाश नाथ गुफा इस बारे में एग्जाम में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम हुए उनमें कई बार पूछा जाता है कैलाश जो 16 नंबर गुफा है वो किसकी गुफाएं हैं, तो 16 नंबर गुफाएं कैलाश नाथ की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो एलोरा गुफा तो कुल 34 राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा उत्कीर्ण किया गया। 1983 में यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया, बौद्ध धर्म से संबंधित। और इसके बाद बात करते हैं तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में तो इंडिया गेट अपना दिल्ली में है। इसके बारे में बात करते हैं 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर इसका गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। राजा जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के आगमन पर। इसका जो कार्य है गेट ऑफ इंडिया 1913 से 24 के बीच में पूर्ण हुआ था। गेट ऑफ इंडिया जो वास्तुकार था वो था जॉर्ज विवेट। जॉर्ज विवेट। गेट ऑफ इंडिया 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर बनाया गया था। 1913 से लेकर 1924 तक इसका कार्य बीच में कार्य पूर्ण हुआ था और वास्तुकार थे इसके बनाने वाले वो थे जॉर्ज विवेट। अब इसकी आगे बात करते हैं तो महाराष्ट्र में देवी का मकबरा है। देवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है। देवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की याद में बनाया गया है। औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो
इसका जो वास्तुकार था, बीबी के मकबरे का जो मकबरे का वो वास्तुकार था अल उल्हा और हस्बत। अल उल्हा व हस्बत। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब की पत्नी दिग्गज बानो बेगम की याद में औरंगजेब ने बनवाया था, जिसका वास्तुकार था अल उल्हा व हस्बत। इसके बाद आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक शिवाजी रेलवे टर्मिनल है। छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल। इसका जो प्राचीन नाम था वो था महारानी विक्टोरिया रेलवे टर्मिनल। पुराना नाम था इसका महारानी विक्टोरिया रेलवे टर्मिनल। जो कि इसका जो नाम चेंज किया गया था वो 1966 में किया गया था। उन्नीस सौ छियासठ में महारानी विक्टोरिया रेलवे टर्मिनल को नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल कर दिया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, तो आरबीआई की बात करते हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक बात करते हैं, तो इसकी जो मुंबई महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1935 में हुई थी। में स्थापना, और इसके जो प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और एक क्वेश्चन के बार पूछा भी गया, आरबीआई के 15वें गवर्नर कौन थे? वो थे मनमोहन सिंह जी। आरबीआई इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1935 में प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका एग्जाम में कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था। एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 15वें गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो मनमोहन सिंह जी थे। इसके आगे अपन कल करेंगे। कल अपन आरबीआई के जो सिक्के होने के बारे में, और आरबीआई की जो नोट प्रेसिंग मशीनें वो कहाँ कहाँ होती है, और महाराष्ट्र में बहुत कुछ आगे बाकी पड़ा है, वो अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।